आज प्रेस क्लब में उत्तर प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ एक मंच पर आए। मुद्दा एक ही था, कर्मचारियों की अनदेखी। सालों से पुरानी पेंशन, खाली पदों पर भर्ती, पदोन्नति और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण जैसी बुनियादी मांगें लटकी पड़ी हैं। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती पर रोक है, आउटसोर्स साथी परेशान हैं। सरकार से बात करने की कोशिश की पर जवाब मिला सिर्फ खामोशी। और अब 8वें वेतन आयोग का मामला। देश भर में आयोग खुद जाकर हर संगठन की बात सुन रहा है, पर उत्तर प्रदेश में प्रदेश स्तर के संघों को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिला। न सरकार बुला रही है, न आयोग के सामने जाने दे रही है। इसलिए आज सभी संघों ने एकजुट होकर तय किया, अब चुप नहीं बैठेंगे। मुख्य सचिव और वेतन आयोग को विरोध पत्र भेजेंगे और आने वाले दिनों में कॉमन मुद्दों पर एक बड़ी रणनीति बनाएंगे। कर्मचारी भी इसी प्रदेश का हिस्सा हैं। उनकी आवाज सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। मान्यता प्राप्त परिसंघों की आज जो संयुक्त प्रेस वार्ता हो रही, किन मुद्दों को लेकर हो रही? उत्तर प्रदेश के जितने मान्यता प्राप्त परिसंघ हैं, परिसंघ की डिफिनीशन शायद क्लियर करने की जरूरत नहीं है। एक परिसंघ के अंदर जितने भी संगठन काम करते हैं, संघ काम करते हैं, किसी विभाग के हो, वो उसके साथ जुड़ते हैं, वो परिसंघ बनता है। तो ऐसे करीब 7 परिसंघों को सरकार ने मान्यता दे रखी है जो राज्य सरकार में काम करते हैं। उसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद है, राज्य कर्मचारी महासंघ है, फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन है, स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन है, सांख्यिकी महासंघ है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ। ये परिसंघ है, इनको मान्यता सरकार ने दे रखी है। तो हम लोगों ने एक कॉमन इशू पर, वो कॉमन इशू है कि 8वां वेतन आयोग प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। अगर नहीं सुनेगा तो उसके पीछे कारण क्या है और हमारा उसमें फायदा नुकसान क्या है, इस बिंदु पर डिस्कशन करने के लिए हमने आज ये प्रेस वार्ता संयुक्त रूप में बुलाई। तो इसमें लगभग सारे संगठन उपस्थित हैं। स्टेनोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार जी के आज बच्चे की नीट की परीक्षा है, उनका अदरवाइज मेरी उपस्थिति इसमें मानी जाए। बाकी सब यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, कितने संगठन के लोग यहाँ पे जी? कितने संगठन के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं? यहाँ पर 5 संगठन, 5 महासंघ, 6 संगठन, 6 परिसंघों के लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं जो इस प्रेस वार्ता को संयुक्त रूप से संबोधित कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यही है कि 8वां वेतन आयोग जो केंद्र सरकार से यहाँ चल करके आया है, प्रदेश की राजधानी में आया है, उनके मेंबर सेक्रेटरी की चिट्ठी एक 27 मई की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि हम बहुत बृहद पैमाने पर देश के सारे राज्यों में जा करके जितने ही स्टेक होल्डर्स हैं, जो कोई भी कुछ कहना चाहता है, उनकी बात हम सुनना चाहते हैं। और जैसा कि आदरणीय दुबे जी ने बताया कि उन्होंने कहा कि राज्यों की वित्तीय स्थिति देख करके आप अपनी रिकमेंडेशन करें। अब राज्यों की वित्तीय स्थिति में एक सबसे जो पहला पॉइंट आता है, वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट। मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होता है, उस पर वो बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट का उनका मतलब ये है कि अगर आप कर्मचारियों का वेतन बढ़ा देंगे तो सरकार के ऊपर बहुत बोझ पड़ जाएगा, सरकार दिवालिया हो जाएगी, इसलिए ये वेतन आयोग नहीं लागू किया सकता है। ये उनका मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट का मतलब है। बट मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट ये है कि अगर आपकी जेब में पैसा है और जितना ज्यादा पैसा है उतना ज्यादा आप खर्च करोगे, मार्केट में जाएगा, आप कर्मचारी का वेतन बढ़ाओगे, वो पैसा उसके पास आएगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, आपका जीएसटी बढ़ेगा, आपका इनकम टैक्स बढ़ेगा, आपके बैंक की सेविंग बढ़ेगी, इस तरह की चीजें होगी, बिजली का खर्चा बढ़ेगा, उपभोक्ताओं के जो लग्जरी का सामान होता है वो खरीदेगा, वो बढ़ेगा, उस पर आपका बिक्री कर बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के वेतन आयोग लागू करने से जो मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट है वो सरकार के पक्ष की बात है। उसमें सरकार कर्मचारियों का कहीं से कोई बोझ नहीं पड़ने वाला है। सरकार उस वेतन आयोग को बढ़ाने के साथ कर्मचारियों के अपने मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट के माध्यम से अपने राजस्व को मजबूत करेगी, अपने वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी, अपनी बैंकिंग को मजबूत करेगी और इंटरनेशनल लेवल पर जो उसकी ख्याति होगी उसमें बढ़ोतरी होगी। तो पहली बात तो मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट की हो गई। वो आपको हमसे जानना चाहिए, हमारे स्टेट में आप आए हो, कि हमारे स्टेट की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति क्या है।
उस मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति के बारे में बेहतर हम बता सकते हैं। गवर्नमेंट सिर्फ यही कहेगी कि साहब हमारे पास इतने कर्मचारी हैं, उनका बढ़ा देंगे तो हमारा जो है बजट खराब हो जाएगा। बट हकीकत जो है उसको कौन रखेगा? जब तक आप दोनों पक्ष को नहीं सुनते हो तब तक बात आपके सामने आने वाली नहीं है। और 8वें वेतन आयोग को चाहिए कि वो कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को अवसर दे, उनकी बात सुने। अगर 8वां वेतन आयोग ऐसा नहीं कर रहा है तो हमारा विरोध, 8वें वेतन आयोग के इस बिंदु से विरोध। 8वां वेतन आयोग लखनऊ में आया है, हम उनका स्वागत करते हैं, हमें उनके लखनऊ में आने से कोई आपत्ति नहीं, हम उनको कोई काला झंडा नहीं दिखाने जा रहे हैं और 8वां वेतन वापस जाओ कहने का नारा नहीं लगाने जा रहे हैं। बट ये हम कहना चाह रहे हैं, हमें कहना है, हम कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ आए हो, स्टेक होल्डर्स की बात करने आए हो, सारा डाटा इकट्ठा करने आए हो, स्टेट का खर्चा देखने आए हो, तो उसकी हकीकत जानने के लिए आपको निचले स्तर तक का जो तबका है, जो कर्मचारी है, उसकी बात आपको सुननी चाहिए। अगर आप उनकी बात नहीं सुनते हो तो आपके आने का मकसद अधूरा है, आप अपने मकसद को पूरा नहीं करते। और फिर आप दो तरह के मापदंड कैसे अपना सकते? आप जम्मू कश्मीर गए थे, आपने जम्मू कश्मीर में वहाँ के स्टेट एम्प्लॉइज को बुलाया, उनकी बात सुनी। वाई नॉट इन उत्तर प्रदेश? भाई उत्तर प्रदेश में क्या दिक्कत है कि आप इसको सुन नहीं रहे हो? और 8वें वेतन आयोग के मेंबर सेक्रेटरी को कम से कम मैंने 1 दर्जन चिट्ठी मेल करी हुई है कि ये स्थिति है और आप जो है स्टेट के एम्प्लॉई एसोसिएशन जो है उनको मौका दीजिए। पर एक जवाब उनका नहीं आया। उन्होंने अगर हमको इस बात में शुरू से इसमें इन्वॉल्व ही क्यों किया? बताया निगम साहब ने आपको कि 8वां वेतन आयोग का जब गठन हुआ तो उन्होंने कहा कि आप लोग न्यूनतम वेतन कैसे निर्धारित होगा इसके बारे में अपनी अपनी राय दीजिए। हम लोगों ने एक मेमोरेंडम बनाया और उनको स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से सेंट्रल आयोग वेतन आयोग को दिया। उसके बाद उन्होंने हमको 18 बिंदु का क्वेश्चनायर पकड़ा दिया, कहा कि 18 बिंदु हमसे आपसे पूछ रहे हैं, उसमें आप जवाब दीजिए। उन 18 बिंदुओं में उन्होंने दुनिया भर का इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट पूछा, क्वालिटी पूछी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रमोशन पूछे, दुनिया भर की चीजें पूछी उन्होंने सबके बारे में। उसका हम लोगों ने जवाब दिया। उसके बाद आप यहाँ आए तो आपने कहा कि हम आपके स्टेट में आ रहे हैं, जिसको मिलना हो हमसे बात करें, हम उसको देंगे। हमने आपको रिक्वेस्ट भेजा, आपने उसको नहीं सुना। आप तो ये सब ड्रामा कर क्यों रहे हो? क्यों ये सब हमको इन्वॉल्व कर रहे हैं? इसके पहले जिस वेतन आयोग आए उसमें स्टेट के कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं हुए। हालांकि हम लोगों ने जब भी जो भी सेंट्रल में वेतन आयोग बैठा उसको प्रत्यावेदन अगर स्टेट से हम लोगों ने भेजा तो वो सारे वेतन आयोगों ने हम लोगों के प्रत्यावेदन को रिकॉग्नाइज किया और हमको बुला के हमारी बात भी सुनी, जेसीएम के माध्यम से सुनी। लेकिन आपने एक नया चैलेंज लागू कर दिया कि आप स्टेट में जा रहे हो और स्टेट में जा करके जिस स्टेट में जा रहे हो उस स्टेट के कर्मचारी प्रतिनिधि हैं जो मूल मुद्दा आप तक पहुंचा सकते हैं, मूल समस्या आपको बता सकते हैं, वो आप जानना ही नहीं चाहते, उनकी बात ही नहीं सुन रहे हो। फिर आपके आने का मकसद आपको क्या लगता है ऐसे सरकार की मंशा लगती है कि वो सुनना ही नहीं चाहती है? नहीं, राज्य की मंशा तो साफ है कि वो सुनना नहीं चाहती। राज्य की मंशा पिछले 2 साल से राज्य सरकार का कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट कर्मचारी संगठनों से बात नहीं कर रहा है। आज स्थिति यह है कि कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो अधिकारी बहाना बना देता है, उससे मिलना नहीं चाहता, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। आज स्थिति ये हो गई है। ये ब्यूरोक्रेसी आज के इस लोकतंत्र पर हावी है। आज ये अगर हम कहेंगे कि प्रदेश में लोकतंत्र की सरकार चल रही है तो मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि इस लोकतंत्र को ब्यूरोक्रेसी धीरे धीरे गर्त की तरफ ले जा रही है। और वो दिन दूर नहीं, अगर इसी तरह की स्थितियां बनी रही तो ये लोकतंत्र ब्यूरोक्रेसी के हवाले ही हो जाने वाला है। किसी भी लोकतंत्र में लोकतंत्र के रक्षक की जिम्मेदारी है कि वो अपने कान खुले रखे, अपनी आंखें साफ खुली रखे, देखे सुने सामने को, अपने आसपास के वातावरण को। कुछ चंद लोगों के बीच उनकी राय मान करके ही पूरा शासन चलाना लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र वो है जिसमें आप नीचे तक जाइए, वहां की बात सुनिए। नाम लेंगे तो पॉलिटिकल हो जाएगा। एक मुख्यमंत्री जी यहाँ हुए हैं जो रात को 10 बजे जब पंचम तल से उतरते थे, नीचे रिसेप्शन में खड़े होते थे और रिसेप्शन वाले से पूछते थे भाई कोई हमसे मिलने को नहीं आया है, बताओ। अगर वो तो मिल के जाया करते थे। और आज इतनी सुरक्षा मुख्यमंत्रियों के लिए है, इतने मतलब सिक्योरिटी है, इतने ब्लैक कमांडो क्या है कि आप 10 फीट की दूरी से जा नहीं सकते हैं। सचिवालय के अंदर अगर मुख्यमंत्री प्रवेश कर रहे हैं तो सारे गेट बंद कर दिए जाते हैं।
वहां से आप पा नहीं सकते हैं। तो अगर ये मानिए हल नहीं निकलता कुछ ऐसा, तो जिस तरह संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की गई है, तो क्या संगठन भी संयुक्त होकर कोई बड़ा आंदोलन करेंगे? मैं आ रहा हूँ, उस दिन पर आ रहा हूँ। बड़ा आंदोलन एक बड़ा निर्णय है और वो एक बैठक में तय नहीं होता। उसके लिए सारे पहलुओं को देखना पड़ता है और जनता भी हमारी है, हम जनता से जुड़े हुए हैं। सरकार तो सिर्फ एक बार जनता से जुड़ती है 5 साल में वोट लेने के लिए, बट हम जनता हैं। हमारे पिताजी किसान हैं, वो जनता है, उनको वोट देना है। हमारे बच्चे अनपढ़ हैं या पढ़े हुए बेरोजगार हैं, हम जनता जुड़े हुए हैं, हमको उनका भी देखना है। तो आंदोलन तो हम निश्चित करेंगे। आंदोलन का मतलब है कि हम सरकार के जो कामों में शीशा पड़ा हुआ है इसको पिघलाने का काम करेंगे, उनको ये बताने का काम करेंगे कि आपको कर्मचारी की बात सुननी है, प्रजातंत्र में आप कोई इग्नोर नहीं कर सकते। अभी आज जो हम लोगों ने निर्णय लिया है वो ये निर्णय लिया है कि ये जो 8वें वेतन आयोग में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो हमारे बीच जितने लोग बैठे हैं, तो श्रेणी कर्मचारी महासंघ है, फेडरेशन ऑफ म्यूनिसिपल एसोसिएशन है, राज्य कर्मचारी महासंघ है, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद है, आदरणीय शैलेंद्र दुबे जी हैं, विद्युत कर्मचारी संगठन के चेयरमैन हैं, और स्टेनोग्राफर से सारे मिल करके हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि फिलहाल हम लोग एक विरोध पत्र इसका तैयार करके और स्टेट गवर्नमेंट को भी, मुख्य सचिव को भी भेजेंगे, यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं उनको भेजेंगे, 8वें वेतन आयोग CPC के मेंबर सेक्रेटरी को भेजेंगे, उनके चेयरमैन को भी भेजेंगे, एक प्रतिरोध हम लोग भेजेंगे और 1-2 दिनों में हम लोग वार्ता करके अगले कोर्स का भी निर्णय लेंगे कि हम लोग अगली रणनीति क्या तय करेंगे। संभव है कि एक प्रतिनिधिमंडल हमारा दिल्ली जाकर के चेयरमैन से भी बात करने का प्रयास करेगा, उनसे कहेगा कि हमको टाइम दीजिए, हमसे बात करिए। ये सब इसलिए हो रहा है कि आपने प्रदेशों का दौरा करके प्रदेशों के लोगों के अंदर एक जिजीविषा उत्पन्न की है। आप हमारे उस जिजीविषा को शांत करने के बजाय आप उस पर कुंठा डाल रहे हो, हमें कुंठित कर रहे हो, हमारा जो है मनोबल गिरा रहे हो। तो हमारा मनोबल गिराइए नहीं, प्रजातंत्र की नींव है हम, नींव को खोखला मत करिए, नींव को कमजोर मत करिए। नींव मजबूत रहेगी तभी आपकी प्रजातंत्र की इमारत ऊंची उठेगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आज यहाँ के मुख्य सचिव जी से, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त से और 8वें वेतन आयोग के जो लोग भी हैं से, कि 2 दिन का इंटरेक्शन आपका है 2223 राज्य कर्मचारियों के जो संगठन हैं, उन संगठनों के एक प्रतिनिधियों के साथ बुला करके आप उनकी बात को सुन लीजिए, नहीं तो हमारा विरोध पत्र तैयार हो रहा है, वो आपको भेजा। शैलेंद्र जी बताइए, संयुक्त प्रेस वार्ता के उसमें आप क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, मुख्य बात तो यह है कि 8वां वेतन आयोग जो आ रहा है वह राज्य कर्मचारियों के लिए, बिजली कर्मचारियों के लिए, सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है तो वो उत्तर प्रदेश में अलग से कोई किसी वेतन आयोग का गठन नहीं होता। 5वें वेतन आयोग से ही यह चला आ रहा है कि जो केंद्र का निर्णय होता है उसी का रूप यहाँ पर वेतनमान को निश्चित किए रहते हैं। इसलिए राज्य कर्मचारियों के संगठनों से वार्ता न करना, उनको समय न देना, यह पूर्ण तरीके से अन्याय है। दूसरी बात, जो 8वें वेतन आयोग का ऑर्डर है उस आदेश में ही लिखा हुआ है कि 8वां वेतन आयोग अपनी अनुशंसा देने के पहले या अनुशंसा देने के पूर्व राज्यों की वित्तीय स्थिति पर भी विचार करें, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की जो रिपोर्ट है अधिकांश राज्य लागू करते हैं। तो वेतन आयोग खुद भी मानता है कि राज्य इसको लागू करते हैं। उत्तर प्रदेश में अलग वेतन आयोग बनता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य के कर्मचारियों से वार्ता न करना सरासर अन्यायपूर्ण है और हम सब लोगों का यह निर्णय है, हम इसका सामूहिक रूप से विरोध करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष से सामूहिक रूप से दिल्ली में जाकर हम लोग ठीक। मैं आर.के. निगम, महामंत्री राज्य कर्मचारी संघ परिषद। आज का विषय आपने तिवारी जी से थोड़ी देर सुना। वस्तुतः ये परंपरा हमने नहीं शुरू की थी और मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ कि केंद्रीय वेतन आयोग ने स्वयं इस बात को पहली बार परंपरा को तोड़ते हुए ये कहा कि राज्य कर्मचारियों सबसे इसका ज्ञापन लिया जाएगा। क्वेश्चनर का जवाब दिया, ज्ञापन भेजा। उसके बाद भी ये तय हुआ कि जो राज्य सरकार के राजधानियों में जो हैदराबाद में भी गए, अभी जम्मू कश्मीर गए, वहाँ पे जाकर के राज्य के कर्मचारियों से बातचीत संगठन से होगी। उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा वज्रपात हुआ या किस सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका है, ये स्पष्ट होनी चाहिए कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात क्यों नहीं होगी। और परंपरा उन्होंने शुरू की थी, उसको आधे रास्ते में लाकर उन्होंने समाप्त किया।
तो उसका कारण बताया जाना चाहिए। 10 जून को जो प्रमुख सचिव वित्त के साथ बैठक हुई, उन्होंने कहा था आप लोगों को बैठक को बुलाया जाएगा, आप लोग अलर्ट रहिए और तैयारी करिए, और कोई एजेंडा उन्होंने नहीं बताया था। और इस तरीके से आमंत्रित न करना, मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये राज्य सरकार का अपमान है, राज्य के कर्मचारियों का अपमान है और राज्य कर्मचारियों के संगठनों का अपमान है। केंद्र सरकार का वेतन आयोग इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है, राज्य सरकार के अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। और अगर इस तरीके का इसका समाधान सही तरीके से नहीं हुआ तो हम लोग इसका विरोध पत्र करेंगे। और ये बात अब साबित कर रही है, राज्य सरकार तो वैसे भी कर्मचारी संगठनों से बात नहीं कर रही थी। मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद, मुख्य सचिव के आदेशों के बावजूद, कितने जो हठी हैं ये यहाँ के IAS वरिष्ठ अधिकारी, इस बात को लोगों को समझना चाहिए। उनको समझ में नहीं आता। सारे कर्मचारियों के लिए कहते हैं 3 दिन में पत्रावली चले, कोई सूचना नहीं देते तो आपका वेतन रोक दिया जाएगा। मैं मुख्य सचिव जी से बहुत साफ तौर से पूछना चाहता हूँ कि ईमानदारी केवल यही नहीं होती है कि आप पैसा न लें, कोई अधिकारी और कर्मचारी पैसा न लें। ईमानदारी ये भी होती है कि जायज और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के जायज कामों को न करना भी बेईमानी होती है। इसलिए इसको गंभीरता से लें। 2 साल से पिछले मुख्य सचिव के और वर्तमान मुख्य सचिव के आदेशों के बावजूद कर्मचारी संगठनों की बैठक नहीं हो रही है, न राज्य स्तर पे हो रही है, न प्रदेश के विभागों पे हो रही है, और जनपदों की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। इसलिए जो ये ऐसा माहौल बना जा रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का माहौल उड़ाया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने ये नहीं शुरू किया था कि हमको बुला करके आप बात करो। आपने शुरू किया, आपने सारी बातें कि हम लोगों ने सब ज्ञापन भेजे, उसके अधूरे रास्ते पे आपके छोड़ने का आपका मतलब क्या है? क्या ये केवल दिखावा है कि हम केवल दिखावा करेंगे, पूरा प्रचार करेंगे, सबको, आम कर्मचारियों को बताएंगे कि हमने सबको सुना है और फिर किसी को आप बुलाएंगे नहीं? इसलिए राज्य सरकार से हमारा अनुरोध है कि इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। चाहे अभी बुला करके बात करें, नहीं तो केंद्रीय कार्यालय में अपने केंद्रीय वेतन आयोग बुला कर बात करें, वरना इसका विरोध जारी रहे।